हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर्स के बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। सो फर्स्ट आता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट कीज क्या है? पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, इस आप पेमेंट वाउचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट कंपनी इन बिजी। अगर आपको बिजी के अंदर कंपनी को डिलीट करना है तो उसके क्या स्टेप रहेगा? गो टू कंपनी में जाना है, देन गो टू डिलीट कंपनी ऑप्शन एंड देन डिलीट। ठीक है, ये आंसर रहेगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ऐड अकाउंट इन बिजी। यानी अगर कोई भी अकाउंट ऐड करना है बिजी के अंदर तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी ऑल प्लस F1। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कैलकुलेटर। अगर आपको कैलकुलेटर लेके आना हो बिजी में तो उसके लिए रहता है F10, उससे आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट डायरेक्ट ग्रुप ऑफ लेजर। डायरेक्टली अगर आपको लेजर क्रिएट करना है, उसका ग्रुप क्रिएट करना है लेजर का, तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी F3। ओके। हाउ टू रिमूव अनवांटेड अनवांटेड आइटम व्हेन वी टेक एक्स्ट्रा आइटम। अगर सपोज हमने कोई गलती से हम परचेज की या सेल की एंट्री कर रहे हैं और कोई भी मैंने एक्स्ट्रा आइटम ले लिया है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हटाने के लिए आपने क्या करना होता है? F9 करना होता है। व्हेन बिजी सॉफ्टवेयर लॉन्च, यानी बिजी सॉफ्टवेयर कब लॉन्च हुआ है? 1994 में। हाउ टू इनेबल सिंगल एंट्री मोड ऑप्शन इन बिजी। अगर हमें कोई भी सिंगल एंट्री मोड के थ्रू करना हो बिजी के अंदर तो उसके लिए क्या करना है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन पे जाना है, फीचर या ऑप्शन पे जाना है और उसमें अकाउंट सेक्शन पे जाना है, वहां पे आप सिंगल एंट्री मोड को चूज कर सकते हैं। वेयर डे बुक इज लोकेटेड। डे बुक जो होता है वो बिजी के अंदर कहाँ लोकेट होता है? वो जनरली अकाउंट बुक्स के अंदर, तो उसके अकाउंट बुक सेक्शन पे जाओगे और उसके अंदर डे बुक मिलेगा, तो मेन होता है वो अकाउंट बुक सेक्शन के अंदर डे बुक अवेलेबल है। वार्निंग अलार्म्स इज यूज टू शो नेगेटिव बैलेंस ऑफ एनी लेजर। यानी कि जो वार्निंग अलार्म ऑप्शन है, क्या वो नेगेटिव बैलेंस को शो करने के लिए यूज किया जाता है? यस, वो माइनस की वैल्यू को ही शो करता है एंट्रीज के अंदर। सेल्स रिटर्न ऑफ आइटम कैन बी रिकॉर्डिंग। यानी सेल्स रिटर्न को जो होता है वो आप किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो वो तो आपका सेल्स रिटर्न ही होता है, एज अ क्रेडिट नोट भी कह सकते हो आप उसको। व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू सेव लेजर। अगर लेजर को सेव करना है यानी कि एक्सेप्ट करना है तो F2 करना होगा उसके लिए। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ESI इन पेरोल। तो पेरोल के अंदर अगर आप ESI करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसका होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ओके। कैश पेड टू राम इन दिस सिचुएशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम। यानी अगर हम राम को कैश पे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो राम है वो क्या हो जाएगा? यानी अब वो राम जो है वो पैसे ले रहा है, इसका मतलब वो क्रेडिटर हो जाएगा। ओके। कैश लॉस बाय फायर वेयर बी रिकॉर्ड। अगर कैश जो है लॉस हो जाता है फायर से, राइट, तो उसको उस किस में रिकॉर्ड करोगे? जनरल वाउचर में। यानी जो भी आपका लॉस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, वो जनरल वाउचर में रिकॉर्ड होता है। a check dated subsequent to the date of its issue। यानी अगर मान लीजिए कोई भी चेक हम इशू करते हैं सबसिक्वेंट मतलब कि आगे की डेट का, तो वो किस में आपका स्टोर होता है? क्या कहलाता है वो? पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFC कोड। यानी IFC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR कोड, जो कि बैंक में होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन लाइन, जिसके थ्रू एक ब्रांच कोड पहचानी जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN। GSTIN की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी एक तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो टैक्स पेयर करता है। इन इंडिया GST बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। यानी इंडिया में GST कब से इफेक्टिव हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया GST मोड इज। यानी GST के कितने मॉडल्स होते हैं, उसका कितने स्ट्रक्चर है? तो 4 है। ओके, CGST, SGST, IGST और UGST, यानी कि UTGST। टैक्सेस दैट आर लिविड ऑन एनी इंटरस्टेट परचेज। अगर हम कोई भी इंटरस्टेट परचेज करते हैं तो उसको किस में रिकॉर्ड करोगे? IGST में रिकॉर्ड करोगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्टैंडर्ड नरेशन इन बिजी सॉफ्टवेयर। अगर आप पहले से ही कोई नरेशन डालना चाहते हैं या आपने डाल रखा है उसको आप यूज करना चाहते हैं, यानी शॉर्टकट की स्टैंडर्ड नरेशन, तो उसका रहता है F4। द मोस्ट लिक्विड एसिड इज। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो एसिड्स होती है वो कैश होती है। ATM मीन्स क्या है?
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राम सोल्ड गुड्स टू सुनील कुमार, राम ने जो है सुनील कुमार को गुड्स सेल किए हैं। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुनील कुमार? तो जब राम को राम सोल्ड यानी राम की कंपनी ने सुनील को सेल किया है, तो अब इसमें सुनील क्या हुआ? ठीक है, यानी कि सुनील जो खरीद रहा है, तो सुनील हो जाएगा डेटर यानी कि कस्टमर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू शो स्ट्रोक स्टेटस इन बिजी? अगर आपको स्ट्रोक का स्टेटस जानना है बिजी के अंदर, तो क्या शॉर्टकट की है? ऑल्ट प्लस एस, इसके थ्रू आप शॉर्टकट जान सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा इन बिजी? यानी अगर आपको डाटा को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ई। ओके। हाउ टू गो ऑन नेक्स्ट रिकॉर्ड इन बिजी? यानी अगर आपको ये एंट्री की है आपने, अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आना है या प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना होता है? पेज डाउन। ओके, तो कीबोर्ड से पेज डाउन करने से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएंगे, और पेज अप करते हैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाओगे। द डैश लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस मेड इन पर्टिकुलर डे बाय डे, डिफॉल्ट डिस्प्ले द लास्ट वाउचर एंट्री डेट ऑफ अ रेगुलर वाउचर। यानी अगर हम उसके अंदर डे बाय डे एंट्री कर रहे हैं, ओके, तो उसका हमें लास्ट एंट्री देखना है, तो आप कहाँ जाके देख सकते हैं? बेसिकली डे बुक के अंदर आपका देखा जाए तो डे बुक डे आपका डे बाय डे सारा रिकॉर्ड इसमें मेंटेन होता है, यानी मिक्स एंट्री इसमें शो हो जाती है। ओके। डैश वाउचर इज यूज फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट ऑन। यानी हम किस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं? अगर हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन कैश एंड बैंक, यानी कैश में या बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री किसमें होती है? कॉन्ट्रा में होती है। यानी अगर आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, या बैंक से विड्रॉ करते हैं, या फंड ट्रांसफर करते हैं बैंक टू बैंक, तो वो आपको किस में रखना होता है? कॉन्ट्रा वाउचर रखना होता है। डैश वाउचर वी कैन रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंड ट्रेड डेप्रिसिएशन एसेट्स परचेज बाय क्रेडिट। अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन, तो किसमें होता है? वो जनरल वाउचर के अंदर होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ जनरल वाउचर इन बेसिक? जनरल वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑल्ट प्लस F7। द डैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल रिटर्न फ्रॉम द सप्लायर। अगर मान लीजिए कंपनी जो है सप्लायर को माल को रिटर्न करती है, वापस करती है, तो उसको किस में करोगे आप? डेबिट नोट में करोगे। ठीक है, और अगर कस्टमर आपको वापस करता है, तो वो क्रेडिट नोट में जाएगा। बट यहाँ पे कौन वापस कर रहा है? सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जिससे हमारी कंपनी माल खरीदती है। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका डेबिट नोट हो जाएगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, अगर आप विड्रॉ करते हैं बैंक से 20,000, सो व्हाट विल द जनरल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री क्या होगी विड्रॉ करने पे? तो विड्रॉ करने का मतलब है कि कैश हमारे पास बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश टू बैंक हो जाएगा। सूर्य नारायण कस्टमर है जो कि रिटर्न 40 मीटर्स कॉटन, सो व्हाट विल द जनरल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी कि जो सूर्य नारायण जो कि कस्टमर है, वो उसने हमें 40 मीटर कॉटन जो है वो वापस कर दिया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री, इसकी जो जनरल एंट्री क्या बनेगी? यानी कस्टमर ने हमें वापस किया है, तो जब हम नॉर्मल सेल करते हैं, तो क्या होता है? पार्टी नेम डेबिट होता है और सेल क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो सेल है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यानी सेल्स रिटर्न टू नारायण हो जाएगा, सेल्स रिटर्न टू नारायण। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 20,000, सो व्हाट विल द जनरल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी हमने डेप्रिसिएशन लगाया है, चार्ज किया है किस पे? मशीनरी पे 20,000, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? यानी डेप्रिसिएशन पे प्लस हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा डेबिट, और पैसे किस में से कम हो रहे हैं? मशीनरी में से। वैल्यू किसकी घट रही है? मशीनरी की, तो मशीनरी हो जाएगा क्रेडिट, तो उसका हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। परचेज आ मोटरसाइकिल फ्रॉम राजेश सिंह, आपने परचेज की है मोटरसाइकिल राजेश से 50,000 ऑन क्रेडिट फॉर कंपनी यूज, इन विच वाउचर यू विल रिकॉर्ड? तो आप उसको किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे? यानी मोटरसाइकिल जो हम यूज कर रहे हैं, इसको हम एज अ सपोज समझ सकते हैं कि हम यूज करने के पर्पज के लिए खरीदे, ना कि बेचने के लिए। तो आप इसको क्या करोगे? जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। बट आपका मोटरसाइकिल का बिजनेस होता है, आप मोटरसाइकिल सेल एंड परचेज करते हैं, तब वो आपका सेल या परचेज में काउंट होगा। ओके। विराज स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 5 लाख, सो व्हाट विल द जनरल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी जो विराज है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख से, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अब यहाँ पे हम बनाएंगे कैपिटल के नाम से एक तो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, अब कैश जो है वो बिजनेस में इन होगा, और कैपिटल जो है वो गिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश इन हो रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश टू कैपिटल हो जाएगा। डैश अलार्म रेफर टू द अलार्म और वार्निंग टू द रेज when the user is making any wrong data entry or under any other situation।
यानी कोई भी अगर गलती से कोई गलत डाटा डाल देता है या वो माइनस में चला जाता है तो कहाँ वो शो होता है, उसका बेसिकली क्या एरर आता है, वार्निंग अलार्म, यानी वार्निंग शो होता है उसका। डैश इज 2 or 3 लाइन, डैश इज a 2 or 3 line explanation giving prices information about the voucher entry। अगर हम कोई भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं और हम उसके कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो कहाँ पे दी जाती है, स्टैंडर्ड नरेशन के थ्रू दी जाती है। डैश रेफर टू इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन मटेरियल सेंटर टू अदर इन बिजी, यानी अगर हम किसी भी गुड्स को लाइक जो हमारा गुड है, मटेरियल है, उसको हम मूवमेंट कर रहे हैं यानी कि भेज रहे हैं किसी अदर उसमें, तो उसकी एंट्री किसमें होती है, स्टॉक ट्रांसफर के अंदर की जाती है। लाइक आप गोडाउन टू गोडाउन सामान ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको स्टॉक जनरल में डालोगे आप। हाउ कैन यू इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, अगर आपको फ्री क्वांटिटी वाउचर में जनरेट करना है तो उसके लिए क्या रहेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर इन्वेंटरी सेक्शन पे, और उसके अंदर ऑप्शन आएगा इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, तो ये आपको इनेबल करना है, इसको यस करना होगा। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी, अगर बिजी में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+F। ओके, डैश कॉलम और इनवॉइस अलाउ ऑल द बिजी यूजर टू इजीली क्रिएट सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन अ सेल इनवॉइस, यानी अगर हमें सेल इनवॉइस के अंदर अलग से सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को इनेबल करना है जिससे कि हम कस्टमर को डिस्काउंट दे सके, वो अलग से ही उसी आइटम के साथ में ही मेंशन हो जाए, तो उसके लिए क्या इसमें से डैश कॉलम और इनवॉइस अलाउ ऑल द बिजी यूजर्स टू इजीली क्रिएट सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन सेल इनवॉइस, यानी अगर हमें सेल इनवॉइस के अंदर कॉलम इनवॉइस ऑन करना हो तो इसमें से कौन सा आएगा, तो इसमें से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ, क्योंकि वो सेल इनवॉइस के अंदर ही हम ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे सेल इनवॉइस नहीं दे रखा है, तो क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज। Dash is a financial statement depicting the financial position of the business by listing the assets and liability as on a certain data, यानी एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है पूरे फाइनेंशियल पोजीशनिंग का, तो किसमें दिखाता है, बैलेंस शीट के अंदर हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, हमें एक महीने का देखना है, 1 वीक का देखना है, वो हम कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। द डैश फीचर इन बिजी इनेबल यू टू क्रिएट वाउचर इन मल्टीपल करेंसीज, यानी अगर आपको मल्टीपल करेंसीज मेंटेन करना है तो आप किस के थ्रू करेंगे, मल्टी करेंसी ऑप्शन के थ्रू करेंगे। Sometime data get corrupted due to various reasons such as virus attack, hard disk crash, and so on. In such case, you can dash to repair the corrupted data. तो जो भी आपका करप्ट डाटा है वो उसको रिपेयर करना है, किसी भी कारण से अगर मान लो करप्ट हो रहा है या सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, रीबिल्ड डाटाबेस के थ्रू आप एक बार कोशिश कर सकते हैं, मे बी इससे आपका मैक्सिमम रिकवर हो जाए। पेड रेंट बाय चेक, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं 5,000, सो व्हाट विल द जनरल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री क्या होगी, तो रेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं यानी कि बैंक, तो रेंट टू बैंक हो जाएगा इसकी करेक्ट एंट्री। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बैलेंस शीट इन बिजी, यानी बैलेंस शीट अगर आपको क्रिएट करना है बिजी में, उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+B। तो ये इसके टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, अगर आप रिसेंटली कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए ये प्रिपरेशन करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिल सके और आप अपने आप को भी अपडेट रख सकें। सो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।